हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। कल मैंने आपको ये बताया था कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी एक जो संस्था है, इन्होंने जो विभिन्न कॉलेज और इंस्टीट्यूट पूरे देश में खोल रखे हैं वो कहाँ हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। आज मैं उसके एक कॉलेज के बारे में, मेडिकल का है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कैंट के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स के कुछ कमेंट हैं, मैं उनको बता दूं। एक है मेरे नीलचंद जी, बोल रहे हैं, श्रीमान जी मैंने बैंक में जीवन प्रमाण से भेजा है अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अभी भी मैसेज आ रहा है, मैं क्या करूं, कृपया बताएं। नीलचंद जी, ऐसा है, यदि आपने बैंक के माध्यम से भेजा है तो आपके पास या तो ये मैसेज आना चाहिए कि योर लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी और एमएलसी सक्सेसफुली सबमिटेड, ये आपके पास मैसेज होना चाहिए। यदि नहीं आया है तो बैंक में जाकर के पूछें, और यदि आपके पास ऐसा मैसेज आया है या आपको बैंक ने कोई ऐसा मैसेज दिया है कि आपके पास रसीद है कि आपने दिया है, तो आपको सबको मैं बार बार बता रहा हूं, प्लीज आप सभी पेंशनर्स अपने मोबाइल फोन में ऐप स्टोर पर जाकर के, प्ले स्टोर पर जाकर के आप अपने स्पर्श का जो ऐप है डाउनलोड करें, और किसी प्रकार की यदि समस्या आ रही है वहां आप जाकर के राइट टू अस पे क्लिक करें। राइट टू अस पे आपका मेल आईडी और पीसीडीए का मेल आईडी खुल जाएगा, वहां उनको लिखें और जो भी आपके पास है उसको अपने फ़ोन में पहले फोटो ले लें और फोटो लेने के उसको अटैच कर दें और उनके पास भेज दें। वही नीलचंद जी आप करें, आप अपना राइट टू अस में जा करके पहले फोटो अपने फ़ोन में लें और उनको लिखेंगे, मैंने इसे सारी को अपना लाइफ सर्टिफिकेट इस बैंक में दे रखा है, मेरे पास ये मैसेज आ रहा है और मैं आपके लिए ये अपनी रसीद भेज रहा हूँ, आप उनको अपनी रसीद भेज दीजिए। ये बहुत अच्छी सुविधा है, क्यों मैंने देखा है अधिकतर इसके बारे में हमारे पेंशनर बहुत ही ज़्यादा अनभिज्ञ हैं या करना नहीं चाहते हैं, ये केयरलेसनेस है। मैंने एक दो को पूछा, वो भी कहे हमें नहीं किया। सबको मैं कह रहा हूँ, आप प्ले स्टोर में जा करके जो ऐप स्टोर है, जो प्ले स्टोर है, वहाँ से आप जो स्पर्श का जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, उसके बारे में जानकारी लें और उसको ज़्यादा सीखें। एक है मेरे चमन शर्मा जी, कह रहे हैं, नमस्कार सर, आप नए नए हर दिन वीडियो बनाते हैं, इसका क्या राज है। चमन शर्मा जी, एक बात बताना चाहता हूं मैं कि हमारे पास यूट्यूबर्स के पास इतना मैटर तो है नहीं। एक तो ओआरओपी है, एक स्पर्श है। एक तो ओआरओपी के बारे में झूठ बोल बोल करके लोग रोजाना अपने एक ही वीडियो को घुमाते रहते हैं। दूसरा हमारा स्पर्श है, स्पर्श के बारे में लगभग इतनी जानकारी लोगों के पास पहुंच चुकी है, अब बहुत कम चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इनके अलावा भी हमारे जो सैनिक हैं उनके बेनिफिट्स की, उनके कंसेशन की कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते। हमारे विभिन्न जो राज्य हैं वहाँ हमें क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं, हमारे कुछ लोगों को पता है, कुछ को पता नहीं है, और उससे हमारे बच्चे सफ़र करते हैं। ये पेंशनर के लिए ओआरओपी तो केवल पेंशनर के लिए है, लेकिन उनके बच्चे भी तो हैं। उनके बच्चे जो आजकल स्कूल और कॉलेज में पढ़े हुए हैं, कम से कम उनको ये तो पता चले, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य होता है। हमारे जितने भी सैनिक हैं ना, जो सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, 1-2% को छोड़कर यही चाहते हैं कि बच्चे को थोड़ा खिलाओ पिलाओ, थोड़ा दौड़ाओ और आर्मी भर्ती करा दो या पुलिस में भर्ती करा दो। क्यों भाई, क्यों करा दो? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, पढ़ाइए उनको, और जो सुविधाएं दे रखी हैं उनका फ़ायदा उठाइए। अब मैं आज उसी संदर्भ में आपको बताऊंगा कि आपके स्टेट लेवल पर जो सुविधाएं दे रखी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुविधाएं दे रखी हैं, उनका फ़ायदा उठाना, साथ साथ आर्मी, खुद आर्मी के लिए, केवल आर्मी के लिए कल मैंने बताया था 12 इंस्टीट्यूट और कॉलेज हैं जिनका संचालन आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी करती है। तो पहले तो ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का कुछ हिंदी में है, और ये मैंने कहाँ से लिया है आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो प्ले स्टोर में ऐप और है, उसको ये फौजी अड्डा के नाम से है, और फौजी अड्डा जब आप निकालोगे तो वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं जो आपको मिलती हैं वहाँ उनका वर्णन है। ये वहाँ से मैंने लिया हुआ है। पहला है मेडिकल कॉलेज तथा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डिफेंस कोटे की पूरी जानकारी यहाँ दी जा रही है। कौन करता है इसको? AWES, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी को करती है। 12 प्रोफेशनल कोर्स इंस्टीट्यूशन को मैनेज करता है जो भारत के अलग अलग हिस्सों में है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा चलाई जाने वाली सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डिफेंस पर्सन के लिए रिजर्वेशन रहता है। यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन डिफेंस कोटा के तहत करवाना चाहते हैं तो ये पोस्ट अंत तक जरूर पढ़ें, समझे। तो ये सारी वहाँ दे रखी थी, पूरी जितनी भी है उनमें से एक मैंने लिया है, 12 मैंने कल आपको बता दिए थे।
प्रत्येक इंस्टीट्यूट अलग अलग कोर्स करवाती है। एडमिशन का प्रोसीजर तथा वैकेंसी भी अलग अलग होती है। इस पोस्ट में हम बात करेंगे कि वो कौन सी प्रोफेशनल कोर्स इंस्टीट्यूट हैं जिसमें डिफेंस पर्सन की रिजर्वेशन कोड के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। तो सारे के सारे 12 जो कोर्सेज हैं ये जो कराती है और कितनी वैकेंसीज हैं ये मैंने कंप्लीट कर आपको बताया था। और जो नाम दे रखा है कॉलेज वगैरह का, जैसे यहां दे रखा है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, यदि आप इसको गूगल करोगे तो आपको सारा का सारा वहां सिलेबस मिल जाएगा, सारा प्रोसीजर मिल जाएगा, अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मिल जाएगा। अब मैं केवल आपको आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बताना चाहता हूं। देखो, ये MBBS कराने का एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है और ये है आपका दिल्ली कैंट में और बहुत ही प्राइम लोकेशन पर बना हुआ है। इसकी भी थोड़ा कहानी बनाऊंगा, बताऊंगा आपको। और ये अफिलिएट है ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, IPU यूनिवर्सिटी से, और जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। और वो यूनिवर्सिटी इसका क्या नाम, इससे वहाँ अफिलिएट कर रखा है इसको। उसके अलावा इसकी जो कहानी है ये 2008 में आया था और 2008 में जब ये पहला बैच इसमें आया था तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये काफ़ी उथल पुथल बढ़ा रहा। और इसमें दूसरे यही बताना चाहूँगा, इसमें फर्स्ट बैच में ही मेरा बच्चा इसमें एडमिशन हुआ था और उसके बाद MBBS किया। MBBS करने के बाद उन्हें PG भी जल्दी मिल गई, कि रीजन क्या था वो भी मैं बताऊँगा। और उसके बाद सफदरजंग में वो MD मेडिसिन किया और आजकल अपोलो में और अच्छे हॉस्पिटल्स में वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये था कि इसकी जानकारी थी और इसमें हम पहुंच सके, तो इसलिए ये हो पाया था। ज़्यादा मैं इसके बारे में थोड़ा ये बताना चाहूँगा। 2008 में जब ये पहला बैच, 100 सीटें इसमें हैं और 100 की 100 सीटें आर्मी वालों को दे दी गई। और जैसे ही आर्मी वालों को दे दी गई तो दिल्ली में बैठे हुए जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी नज़र इस पर गई और उन्होंने कोर्ट में केस किया। वो चाहते थे क्योंकि दिल्ली सरकार ने जगह दी है इसलिए हमें भी इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने डिसीजन आया, ये आया, और अंत में क्या हुआ कि शुरू में इनकी 80 सीटें आर्मी वालों को रह गई और इसकी 20 सीटें सिविलियंस को दे दी गई। और बाद में क्या क्या हुआ समझे, जैसा फौजी अड्डा में पता चल रहा है यहाँ पे, तो 78 सीटें ये बता रहे हैं वहाँ से लिया गया है, लेकिन गूगल पे 85 बता रहे हैं कि इनकी जो है आर्मी वालों के लिए हैं। और जो सिविलियंस हैं SC ST के, उसमें इन्होंने 22 सीटें वहाँ दे रखी हैं। और इस प्रकार का इनके फ़ोन नंबर वगैरह भी दे रखे हैं। लेकिन इस आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 4 MBBS के कॉलेज हैं उनमें से एक है। और जो ये ACMS है, इसकी 50% वैकेंसी जो PG की हैं वो दूसरे जो 4 इनके जो कॉलेज हैं जहाँ पर ये PG होता है वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा, वहाँ भी इनका रिजर्वेशन होता है। तो एक तो इनका है ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल, आजकल इसका नाम बदल करके रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एक तो यहाँ पर इनका जब इनका PG में होता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में नीट से एग्जाम होते हैं MBBS के और इसके PG के भी, तो यहाँ पे इनका एडमिशन होता है। दूसरा ये कोई हिंदूराव कॉलेज है वहाँ पे होता है, और तीसरा ESI में होता है, और चौथा आपका सफदरजंग हॉस्पिटल में इनके PG के कोर्सेज होते हैं। जब ये PG कोर्स करते हैं तो उस समय यहाँ जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको 56,100 का जो ग्रेड है वो मिलता है। और जैसे ही ये कर लेते हैं उनके पास उनको सीनियर रेजिडेंट के लिए इनको 6600 वाला ग्रेड पे मिलता है, पहले 54 साल 6600 वाला। और उस समय तक इनको इतनी जानकारी हो गई होती है कि दिल्ली के जितने भी बढ़िया बढ़िया टॉप के जो इंस्टीट्यूट हैं या कॉलेज हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इनको आराम से सर्विस मिल जाती है और अच्छे खासे ये डॉक्टर बन जाते हैं। हम भी चाहेंगे आपको ये जानकारी हो और ये जानकारी आपको पहुँचे, और जानकारी आप लेना चाहते हो तो आप ACMS डाल करके गूगल करें, सारी की सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। और यहाँ मैंने एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, और ये भी मैंने फौजी अड्डा के वाले ऐप से ले रखे हैं, यहाँ इनको पेस्ट कर दिया है और वहाँ आप फ़ोन करके उनसे बात भी कर सकते हैं। ये बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज में से है। अब मैं बताना चाहता हूँ आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भारत के रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में से एक है। ये मेडिकल कॉलेज वर्ष 2008 से फंक्शन कर रहा है। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में कैंडिडेट MBBS कर सकते हैं। MBBS करने में कुल 4.5 वर्ष का समय लगता है तथा यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। आजकल ये मेडिकल नेशनल
मेडिकल क्या नाम, कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम बदल दिया है, नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी एनएमसी के नाम से, उससे ये मान्यता प्राप्त है। इस कॉलेज में प्रतिवर्ष एमबीबीएस के लिए 100 सीटें, जिससे 78 सीट आर्मी पर्सन के डिपेंडेंट के लिए रहती हैं। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में सिलेक्शन नीट एग्जाम से के आधार पर किया जाता है, जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो ये सिर्फ मुझे जानकारी देनी थी कि हाँ, इस प्रकार का एक आर्मी का कॉलेज भी है और यहाँ से जो होनहार बच्चे हैं वो निकलते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अफसरों के निकलेंगे या कोई जेसीओज के निकलेंगे या इसमें ओआरएस के नहीं निकलेंगे। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, मेहनत करेगा, वो बच्चा यहाँ से निकलेगा। इसलिए ऐसी चीज़ों को कभी चूकना नहीं चाहिए, आपकी जानकारी के लिए है और ये बच्चों तक जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें एक इंटरेस्ट आएगा, आप में भी एक इंटरेस्ट आएगा। और भी जो दूसरे नर्सिंग वाले हैं, जो डेंटल वाले हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। जो भी इंस्टीट्यूट आपके जो प्रोफेशनल हैं या वोकेशनल हैं, जो इंजीनियरिंग साइड के हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लॉ वाले भी आपको बताएंगे, कल मैंने बताया भी था। और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को डाल करके यदि गूगल करोगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी जानकारी लें। चमन शर्मा जी, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं इधर उधर की बात न करके हम काम काम की बातें अपने जो सैनिक हैं और उनके लिए, चाहे वो सर्विंग हैं और चाहे वो रिटायर्ड हैं, उन तक ये बातें पहुंचाएं, उनको जानकारी हो और उनके बच्चों को फ़ायदा हो। यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू, धन्यवाद।